फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार सभी को। मैं आपका वासी पूछ रहा हूँ, मैं डमरू के डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ। असद चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं कि क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले। सुन सुन आती हंसी मुझे कितने उपवास पढ़ा डाले। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, बैरी राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने। अरे सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती हैं, सुना यहाँ तक सारी। भाई नरेंद्र पाल जी है, बिल्कुल आप जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ पे क्लिनिक है आपकी? नमस्कार, हम इस वक्त हैं गोयला डेयरी द्वारका में और आज यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई का जयंती मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ समाज के लोग हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज अहिल्याबाई की जयंती मनाई गई? आज हमारे पाल समाज ने कुतुब विहार में जो एक जोश से माता अहिल्याबाई का 299वां जन्मदिन मनाया, वो तारीफ़ काबिल है। और जब हमारा समाज किसी काम में इकट्ठा होता है तो हमारे आने वाले नई जनरेशन के लिए एक मिसाल बन के वो कार्यक्रम किया इन्होंने। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको जब हम सारे मिलके किसी चीज़ के बारे में हम बताएंगे तो वो हमारे बच्चों में भी, आने वाली जनरेशन में उस चीज़ का एक जागरूकता आएगी। और हम समाज के लिए हमेशा सारे भाई मिलके ऐसे ही साल में हमारे भाइयों ने एक निश्चित किया है कि एक कार्यक्रम हम साल में करेंगे, तो आने वाले हर वर्ष हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सारे साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जैसे आज हमारी माता बहन जियों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया, वो बहुत ही स्वागत है, क्योंकि आज का युग नारी शक्ति का युग है। और जो हमारी माता बहनें हमारे से कंधा मिलाकर जो कार्य करते हैं, उसके लिए हमारी बहनजियों का, माताजियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का कार्यक्रम आज हमारे साथियों ने रखा, परमात्मा इन पे विशेष कृपा रखे, जो आने वाले समय में ऐसे ही कार्यक्रम हमारे साथी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सर? नमस्कार सभी भाइयों को। मैं धर्मवीर बघेल आर्ट सिटी समाचार के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई की 299वीं जयंती धूमधाम से आज गोला डेयरी, श्याम विहार और तमाम यहाँ के पाल, बघेल, गडरिया समाज के द्वारा मनाई गई। ये बहुत अच्छा सफल प्रोग्राम था, क्योंकि जब तक आप किसी महापुरुष का गुणगान नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा आगे उनके महापुरुषों के व्याख्यान में नहीं बात बनवाती है। तो इसी को चरितार्थ करते हुए लोकमाता अहिल्याबाई ने भारतवर्ष की जो संस्कृति है, विरासत है या विकास है, उसको आगे बढ़ाने में पूरा अपना योगदान दिया है। जीवन का कोई ऐसा प्रसंग नहीं होता जिनके काम से कहीं न कहीं वो नहीं हो पाता है, उनके प्रशंसा नहीं हो पाती है। तो लोकमाता अहिल्याबाई ऐसी ही थी। उन्होंने हर जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से जिया और कहीं न कहीं ऐसे उदाहरण उन्होंने छोड़े। आज की जो हमारी युवा शक्ति है, अगर उसको अनुकरण करेगी तो कहीं न कहीं पूरे के पूरे समाज को लाभान्वित होगा, देश लाभान्वित होगा। इसी के फिर माध्यम से मैं लोकमाता अहिल्याबाई की 299वीं जयंती पर पूरे के पूरे देशवासियों को और तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, माता अहिल्याबाई होलकर जी की 299वीं जयंती मना रहे हैं। जो आज तक हमने पढ़ा है माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में, उन्होंने सार्वजनिक इतने काम किए हैं देश में, पूरे देश में। अन्य जो शासक थे उनके शासनकाल में, उनके राज्य में जाकर उन्होंने काम किए, कुएं बनवाने काम। जैसा है कि उदाहरण दिल्ली में मिलता है। दिल्ली का पंचकुइयाँ रोड जो है वो माता अहिल्याबाई जी ने वहाँ पर 5 कुआं बनवाए थे। इसी के नाम पर उनका पंचकुइयाँ रोड पड़ा है। और ये बात पूरे देश को मतलब बतानी चाहिए, जो हमारे यहाँ के लेखक इतिहासकारों ने नहीं बताया है, छुपाया है। ऐसा ही काम उन्होंने बहुत सारे, जब हम लोग जाते थे रास्ते में, जो राहगीर जो जिसको आप सैन कक्ष आजकल बोलते हैं, उनको बनवाया, कुआं बनवाया और रोड बनवाए, पेड़ लगवाए। इतने सारे सार्वजनिक काम किए हैं भारत में माता अहिल्याबाई होलकर ने।
इसी के साथ सभी का धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज लोक माता अहिल्याबाई की जयंती मनाया गया। आज हमारे समाज की लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 299 जयंती हम मना रहे हैं। भंडारे का और मीठे पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा समाज जो है पूरे देश और पूरी दुनिया में जो है ना अपना बिजनेस करता है। हम शुरू से ही धनगर रहे हैं, धन का पालन किया है हमने। हमारा बिजनेस हर समय हमारे जो पुरखों ने भी जो कार्य किए हैं ना वो धन से संबंधी ही किए हैं। ऐसा हमारा मानना है कि हमारी जो जाति है, अभी यहाँ पे हिंदुस्तान में जातियों का विवरण अलग तरीके से हो गया है। जो हमारी जाति है सर्वप्रथम इस धरती धरा पे पैदा होने वाले तो चरवाहे ही, जो बिजनेस या रोज़गार जो भी स्टार्ट हुआ था वो हमारी जाति से ही स्टार्ट हुआ था। हम लोग अपने को सबसे पुराना आदि मानव के बाद जो मानते हैं, हम जो हमारा जैसा विचार है, हमें लग रहा है दुनिया की उत्पत्ति में, मनुष्य का उत्पत्ति में अगर जातियों की बाद में बढ़ के वो भी होती हुई है तो हमारे जो पूज्य देव है ना, महादेव हैं, जिन्हें हम मानते हैं। हमारे वंश में कृष्ण में भी पैदा हुए हैं जो हम हमारे आराध्य हैं। हमारी देवी महाकाली को मानते हैं हम लोग। और हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी, उन्होंने अपना पूरा राज्य महादेव को समर्पित करके किया था। यहाँ तक कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जब बाद में शुरू में पढ़ा हूँ, जब नहीं पता लगा, उसके बाद नेटवर्क का ज़माना आया है तो पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी हुई है। उस समय मेरे को मालूम हुआ कि हाँ, हमारी ये देवी जो थी वो महाराष्ट्र में अहमदनगर में जन्मी थी और एमपी में आके मल्लाराव होलकर जी ने अपने बेटे के लिए इनकी कुशलता को देखते हुए अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। और उस समय जब हमारी माँ गद्दी संभारी थी, एक प्रथा चलती थी कि पति के मर जाने के बाद पति को जिंदा उसी चिता में, सती प्रथा की जो प्रथा थी, तो ये भी तैयार हो गई थी, अपने पति के साथ सती होने को तैयार हो गई थी। लेकिन इनके ससुर ने रोते हुए हाथ पकड़ के बोला, बेटा, हमारा बेटा तो चला गया है, लेकिन मैंने भी आपको एक बेटा की तरह लेके आया था, ये राज्य कौन संभालेगा, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। तो उन्होंने वो प्रथा को ख़त्म किया। उस समय उस प्रथा को काटते हुए अपने ससुर जी की बात मानते हुए राज्य को संभाला, और संभाला नहीं, बहुत बड़ा विस्तार भी किया है। ज़्यादा समय न होने के कारण मैं अपना इतना ही वक्त